भाजपा प्रदेश कार्यालय परिसर में हुआ क्रिश्चियन समुदाय की बैठक। बिहार की यही पुकार, हमें मोदी परिवार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है और सभी तक पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम उन्होंने दिया है। उसी प्रकार से मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज, जैन समाज, सिख समाज, इन तक पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक सद्भावना संवाद मुंबई के भाजपा कार्यालय स्थित सभागृह में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा राहुल बजाज की अगुवाई में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं प्रमुख अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों से संवाद कर प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जनहित कार्यों का उल्लेख किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रभारी सद्भाव संवाद डॉक्टर असलम, राष्ट्रीय सह प्रभारी क्रिश्चियन स्नेह संवाद अशोक जॉर्ज, महाराष्ट्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के इदरिस मुल्तानी व वसीम खान मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख क्रिश्चियन समुदाय अल्पसंख्यक मोर्चा राहुल बजाज ने जमाल सिद्दीकी का हार्दिक स्वागत व आभार प्रकट किया। इस मौके पर लोगों ने अब की बार 400 के पार नारे लगाए। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में अगर कहा जाए तो हर समुदाय को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वही यह नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का यह नज़ारा है, जहां अल्पसंख्यक क्रिश्चियन स्नेह संवाद का आयोजन किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन जो भी है, उन्हें एक जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जो कि कहा जा सकता है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया जारी है। वहीं आज इस मुंबई के प्रदेश कार्यालय की बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो आज इस प्रांगण में तमाम क्रिश्चियन समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि महिलाओं की बात की जाए या पुरुषों की बात की जाए या फादर हों, ये सारे लोग जो गणमान्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि पूरे ज़िले से, महाराष्ट्र के कई ज़िले से लोग यहाँ आए हैं और आज संवाद के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ स्वयं कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय यानी ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये नज़ारा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर असलम, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं सद्भाव संवाद के, अशोक जॉर्ज, जो कि राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं क्रिश्चियन स्नेह संवाद, इदरिस मुल्तानी जी, जो कि महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं BJP अल्पसंख्यक मोर्चा, और राहुल बजाज, जो कि प्रदेश प्रमुख क्रिश्चियन समुदाय के अल्पसंख्यक मोर्चा के, ये तमाम लोग यहाँ आए हैं। और वहीं हम आपको बताना चाहेंगे जमाल सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, कुछ ही समय में उनका आगमन होने वाला है और बड़े बेसब्री से लोग यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बेसब्री से जो इंतज़ार किया जा रहा था, जमाल सिद्दीकी जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं और भव्य तरीके से उनका यानी जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, जो कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। इस्राएल का परमेश्वर इसकी उपस्थिति है। हम धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपकी आज्ञा है तिमोथी की किताब में के राजाओं के लिए दुआ करें। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं ये पृथ्वी पर हर एक प्रभु व्यक्ति की नियुक्ति प्रभु, हर एक अगुवे की नियुक्ति प्रभु आपकी ओर से है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पीएम हमारे नरेंद्र मोदी के लिए प्रभु, और इस सभा में जो है नेशनल प्रेसिडेंट जो है जमाल सिद्दीकी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु।
वंदे मातरम सूत्र ज्योत्स्ना पुलकित वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। श्री जमाल सिद्दीकी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर असलम खान जी, राष्ट्रीय प्रभारी सद्भाव संवाद। श्री अशोक जौहर जी, राष्ट्रीय सह प्रभारी क्रिश्चियन संवाद। श्री इद्रिस मुल्तानी जी, जो कुछ ही समय में आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा। श्री सलीम भागवान जी, महाराष्ट्र प्रदेश संवाद इंचार्ज। वसीम खान जी, मुंबई प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग यहाँ पर है वो हम नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सारे बिशप्स, पास्टर्स, लीडर्स, हम जोरदार तालियां बजाएंगे इन लोगों के लिए। ओपन माइंड लेकर इस कार्यालय में आए और एक देशभक्ति के मन से आए। तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सबका अभिनंदन है। ये क्रिश्चियन संवाद पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र प्रदेश में और आप सब इसके भागी है, इसीलिए आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारे चीजें हैं। आज श्री जमाल सिद्दीकी जी हमारे बीच में हैं, वो काफी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके तरफ से हमारे समुदाय के लिए और काफी अलग अलग चीजें जो डिस्कशन का है वो आज का एजेंडा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, सारे लोग हमारे बीच में है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने 2 शब्द यही विराम करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत सुंदर और एक ऐसा खुशी का एक पर्व जैसा दिन है कि जब हमारे बीच में आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे बीच में है, जिन्होंने सदैव क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़ने का और प्रधानमंत्री और सरकार की विचारधारा और उनके जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में डॉक्टर असलम साहब का राष्ट्रीय प्रभारी है सूफी संवाद अभियान के, सदैव उन्होंने जमाल सिद्दीकी साहब के विचारधारा को अग्रसर किया है और पूरे देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जिस तरह से संवाद करके, ये आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें पीछे रही हैं, लेकिन सरकारों ने कभी भी किसी विशेष वर्ग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। आज आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में ईसाई कम्युनिटी को किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, उस सपने को साकार, उस सपने को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जमाल सिद्दीकी साहब ने कार्यक्रम शुरू किया, क्रिश्चियन सद्भाव संवाद, जिसका मकसद ये था, मैं उस मीटिंग में था, तो जमाल सिद्दीकी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारे धर्मगुरु काम करते हैं। क्या धर्मगुरु के परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए कोई चिंता करता है? प्रधानमंत्री जी ने मुझे करते हैं, कई बार फोन करते हैं, भैया मैं जम्मू कश्मीर में गया हूं, आप ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति है, इसको जोड़ो ना विचारधारा से। भैया मैं नासिक में गया हूं, शेरोन बहन को जोड़ो ना विचारधारा से। ये अपने आप में बड़ा काम है। आज जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय मिलके एक साथ कंधे से कंधे मिलाके जिस तरह से काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, जब 2014 में सरकार बन रही थी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दल, ऐसी पार्टियां जिन्होंने सदैव क्रिश्चियन और अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को डराने का काम किया,
और सत्ता में काबिज इसलिए रहे क्योंकि वो सदैव डराते रहे। और आज उनका डर जब हमारे समाज में, जब माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोगों में जब 2014 में नकार दिया उनका डर, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा होके क्रिश्चियन मुस्लिम ने जिस तरह से अपने सहयोग और अपना साथ दिया भारतीय जनता पार्टी को, आप देख सकते हैं 2014 में किसी ने सोचा नहीं था भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत के रूप में भारत में अपनी सरकार बनाई। आज सर्वप्रथम तो मैं राहुल बजाज जी को बधाई देना चाहूंगा। 15 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कर्मठ और जुझारू एक विश्वविद्यालय के रूप में मेरे अभिभावक के तौर पर अक़लियत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने 15 मार्च 2023 को तमाम अक़लियत की फलाह और बहबूदगी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुस्लिम समाज से लेकर क्रिश्चियन मोर्चे के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। अक़लियत मोर्चा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी साहब ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जब ये तय किया कि देश की कम्युनिटी, हमारी जो क्रिश्चियन समाज जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं 1947 से लेकर 2014 के बीच में बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आई। आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रिश्चियन समाज की आवाज बनकर, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर श्री जमाल सिद्दीकी जी हमारे मुद्दे उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आप नहीं चूकते, वहां भी बैठकर कहते हैं कि मेरे किसी समाज का अगर जरा सा भी तकलीफ हुई तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसलिए मैं उनके लिए सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 मिनट तो आपकी ताली बंद नहीं होनी चाहिए। जमाल सिद्दीकी जी सचेत हों। मित्रों, मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य, सद्भाव संवाद के प्रभारी भाई डॉक्टर असलम साहब, सद्भाव संवाद के दूसरे सह प्रभारी भाई जॉर्ज जी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से चलाए जा रहे सद्भाव संवाद के सह प्रभारी आबिद भाई जो पीछे बैठे हैं। आबिद भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को बहुत जल्दी पहचान लिया और सीख गए। आइए बस हमारे यहाँ मंच को महत्व नहीं होता है और ना मंच पे बैठने वाला बड़ा होता है। हमारे यहाँ व्यक्ति काम से बड़ा होता है और मंच एक व्यवस्था है। ये मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सीखा, नहीं तो मुझे लगता था जो मंच पे बैठते हैं वही नेता होते हैं, उनकी इज्जत होती है। उसी प्रकार से जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका नाम है राहुल बजाज, आदमी मैं राहुल बजाज बोल रहा हूँ, आदमी वही ढीला पड़ जाए। और ईश्वर की कृपा से इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, बात भी अच्छा करते हैं और आप सबका इनके साथ समर्थन है, प्यार है, ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसे राहुल बजाज जी, हमारी बहन कामड़े ताई, सामने बैठे हुए पास्टर्स और भाइयों बहनों, मुझे यहाँ से जाने के बाद पहली बार अवसर मिला है कि इस कार्यालय में मैं बैठक कर रहा हूँ।
इसके लिए भी राहुल भाई को और उनकी टीम को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इस हॉल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है महाराष्ट्र का अध्यक्ष का, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे बैठकें ली। एक हमने यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ भी बैठक ली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पर आए हैं। अपना कीमती समय निकालकर मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोचते हैं हमें वही सब दिखाई देता है, बात एक ही होती है, बात में अंतर नहीं होती है। हम उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अगर हमने उसको अच्छे के लिए परिभाषित किया तो उसमें अच्छा दिखाई देगा, अगर हमने उसको उल्टे के लिए परिभाषित किया तो उल्टा दिखाई देगा। यही हमारे साथ हो रहा है। और राजनीति में किसी को लंबे समय तक बांध के रखना वो सिर्फ धर्मी कर सकता है। जो हमारे शासक थे उन्होंने लोगों को बांध कर रखने के लिए राजनीति का उपयोग किया, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सस्ता। सोचते हैं हमें वही सब दिखाई देता है, बात एक ही होती है, बात में अंतर नहीं होती है। हम उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अगर हमने उसको अच्छे के लिए परिभाषित किया तो उसमें अच्छा दिखाई देगा, अगर हमने उसको उल्टे के लिए परिभाषित किया तो उल्टा दिखाई देगा। यही हमारे साथ हो रहा है। और राजनीति में किसी को लंबे समय तक बांध के रखना वो सिर्फ धर्मी कर सकता है। जो हमारे शासक थे उन्होंने लोगों को बांध कर रखने के लिए राजनीति का उपयोग किया, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सस्ता। और प्रभु की कृपा है कि ये बातें अब हम भाई बहनों को समझ में भी आ रही है कि अगर सबसे पहले किसी चीज को सुरक्षित करना है जिस पर सब टिके हुए हैं तो वो है देश। अगर देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, परिवार भी सुरक्षित है और धर्म भी सुरक्षित है। और कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छे काम में मजा नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जिसको हंसा के प्रसन्नता मिलती है, कुछ लोग होते हैं किसी को रुला के मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में और खास तौर से भारत में अगर हम धर्मों में बटेंगे, अगर हम पूजा पद्धति में बटेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। हमें इसको बड़े स्वरूप में देखना है। जमीन पर जुड़कर और जब से ये अध्यक्ष बने हैं इन्होंने हम लोगों को यकीन जानिए कि प्रेशर करके या यूं कहें हमको हमारी कैसे लीडरशिप डेवलप हो इसकी फिक्र करके उन्होंने हमें हमेशा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और पहली बार ये हो रहा है कि जमाल भाई अगर जो सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे हों क्रिश्चियन कम्युनिटी के और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हो तो सबसे बड़ा बदलाव यही है। जमाल साहब आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं और कहीं न कहीं यह देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाती है तो मुस्लिम हित की ही बात की जाती है, ईसाई उपेक्षित हैं। क्यों ऐसा है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है और सभी तक पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम उन्होंने दिया है।
उसी प्रकार से मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज, जैन समाज, सिख समाज, इन तक पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक सद्भावना संवाद का कार्यक्रम हमें दिया है। हम सद्भावना संवाद में देश भर के हमारे मुस्लिम समाज में सूफी समाज के माध्यम से जो हमारे सूफी संत हैं उनके बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी कठिनाई क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी दिक्कत क्या है। उसी प्रकार से सद्भाव संवाद में हम क्रिश्चियन भाइयों के साथ क्रिश्चियन समाज में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनके बीच में हम क्या काम कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने हमें कौन कौन सी योजनाएं दी हैं, उसका लाभ कैसे लेना चाहिए। इन सब माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, सबके साथ को हासिल करने के लिए हम जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। आज राहुल बजाज के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में हमारे जो वसीम भाई हैं यहाँ मुंबई के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनके मेहनतों से और सभी भाई बहनों की मेहनतों से आज यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बहुत सारे उनके दिमाग में जो क्वेश्चन थे, जो उनको डराया गया था, जो उनको भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने के लिए अलग अलग षड्यंत्र किए थे, उनको हमने बातचीत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश की है। और हम सब मिलकर इंशाल्लाह आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करेंगे और भारत को विकसित भारत बनाने में हम उनका योगदान करेंगे। राहुल साहब, आज जमाल सिद्दीकी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ आए, किस तरीके का फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली है और इस बार जैसे हमारा नारा है इस बार 400 पार, तो ये चीज़ तो होने ही वाला है। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के माननीय श्री जमाल सिद्दीकी जी हमारे साथ आए और जैसे आपने ये कार्यक्रम कवर किया है, क्रिश्चियन स्नेह संवाद थे, महाराष्ट्र प्रदेश का ये कार्यक्रम था। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय ने पार्टिसिपेट किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ चुनावी क्षेत्रों से माध्यम से नहीं, पर एज अ कम्युनिटी और समुदाय बड़ा होगा, बेहतर होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो दर्शन है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये इस चुनाव में पूरा होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। कहीं आपको यह नहीं लगता कि उपेक्षित हो रहा है आज भी ईसाई समुदाय? हालांकि सरकार बदलती रही, लेकिन फिर भी आज भी उपेक्षित किया जा रहा है, उपेक्षा में है, यानी उपेक्षित है क्रिश्चियन समुदाय। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से अपना योगदान करना चाहती है, जोड़ना चाहती है, मिलना चाहती है, एक साथ आगे बढ़ाना चाहती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन समुदाय भी एक प्रयास कर रहा है उनके साथ जुड़ने का और अपनी बातों को रखने का। जैसे कि आज संवाद का जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम जमाल सिद्दीकी सर ने आज एड्रेस किए, बहुत सारी बातें उन्होंने एड्रेस करी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे हमारे जो अहम मुद्दे जो उनके साथ हमने डिस्कस करे। और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द हम क्रिश्चियन समुदाय इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि सबका साथ सबका विकास ज़रूरी है। अब बारी है कि हमारा भी विकास हो। लेकिन धर्मांतरण का भी आयोग लगते रहा, जी देखिए, आरोप लगते रहा। धर्मांतरण का ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है धर्मांतरण का जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसके बारे में हमारे जमाल सिद्दीकी सर खुद बात कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के जो गलत तरीके विचारधारा लोग जो काम कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में नहीं है, बीजेपी उनके सपोर्ट में नहीं है। भाजपा जो है वो हमेशा से धर्म का साथ देने वाले, धर्म के लोगों के साथ खड़े रहने वाली सरकार है, वो ऐसे लोगों का बहिष्कार करती है, ऐसा हमारे जमाल सिद्दीकी सर ने कहा है। और हमें आश्वासन दिया है पूरे क्रिश्चियन समुदाय को कि वो हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ भी कभी आगे होगा, कुछ घटना घटित होगी तो वो हमारा साथ देंगे। कार्यक्रम से आपको कितनी संतुष्टि मिली? इस कार्यक्रम से बहुत मेरे मन में जो संदेह था और जो कुछ डर था वो निकल गया, क्योंकि अपने परिवार के लोग जब अपने साथ में चलने का वादा करते हैं और वो वादा से हम संतुष्ट हो गए कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार हो या जमाल सिद्दीकी साहब ने जो आश्वस्त हमें किया, उससे हमारा सब क्रिश्चियन समुदाय हमें पासवान होने के नाते मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि ये पार्टी के साथ में, सरकार के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जो वायदों को पूरी करने वाली ये सरकार है और हमारे साथ में चलने वाली सरकार है, ये मेरा पूरा विश्वास, यहाँ पर ये मीटिंग में मेरा जो विश्वास बढ़ गया है और आने वाले दिनों में हम उनके साथ में चलने का पूरा प्रयास।
क्रिश्चियन स्नेह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे जमाल सिद्दीकी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक आयोग के, वो यहाँ आए और कहीं न कहीं कहा जा सकता है इस कार्यक्रम के बाद जो ईसाई समुदाय का जो रुझान है वो देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।